जैसा कि वरीय पुलिस अधीक्षक सर का ज्वाइनिंग के समय ही इन्होंने कहा था कि महिला सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है, तो खास करके शक्ति कमांडो ऑलरेडी हमारे रांची ज़िला में कार्यरत हैं और इनके लिए जिम्मेवारी भरी कार्य दिया गया है कि खास करके बच्चियों की सुरक्षा, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए इनका मूवमेंट जो है हर समय, खास करके जब स्कूलिंग का टाइम हो या कॉलेज का टाइम है, तो उस समय इनको जो है पूर्णतः सक्रिय हम लोग फिर से कर रहे हैं और इनको जिम्मेवारी दे रहे हैं कि इनके द्वारा साप्ताहिक रिपोर्ट हम लोग इनसे ले रहे हैं कि एक सप्ताह में इनके द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है। इनका मुख्य रूप से हम लोगों ने जो टास्किंग किया है कि जब भी स्कूल कॉलेज की बच्चियों की जब टाइमिंग होता है स्कूल खोलने या बंद होने का, उस समय ये सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगी और सक्रिय रूप से खास करके जो अड्डेबाजी या किसी लड़के के द्वारा लड़कियों को परेशान करने का कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध में सशक्त कार्रवाई का निर्देश हम लोग ने इनको दिया है। और इनके सहयोग के लिए पीसीआर और माइक और थाना प्रभारियों को भी हम लोग अटैच कर रहे हैं, ताकि यदि किसी बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़े तो ये अपने आप को पूर्णतः एक संयुक्त होकर के इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो हम लोग शक्ति कमांडो को अब बिल्कुल पूर्णतः एक्टिव कर रहे हैं और ख़ास करके स्कूल कॉलेज के क्षेत्रों में किसी तरह का कोई महिलाओं या बच्चों को कोई समस्या ना हो, इनके लिए हमेशा ये तत्पर इनको रहने के लिए कहा गया है। हमारे कॉलेज में ऐसा कोई व्यवस्था अच्छी ढंग से नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ती हैं उनके हिसाब से महिला पुलिस का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से बच्चे आते हैं, यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, गेट से हो जाते हैं, तो उनका सुरक्षा को देखते हुए महिला पुलिस का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गेट कीपर में भी थोड़ा सा एक ये होना चाहिए कि जो यूनिफॉर्म में नहीं है उनको गेट से अंदर ना आने दिया जाए। क्या सुनना है? डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। देखिए, मैं डुरंडा कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर एमलिन क्रिकेटा। यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर अगर कहा जाए तो ऐसा सुरक्षा तो मुझे दिखता नहीं है। और जैसे आपने कहा कि सिटी एसपी ने बताया कि जो सुरक्षा के लिए जो महिलाओं को रखा गया है, वो लोग बताएं कि हम लोग डुरंडा कॉलेज आते हैं, तो हम तो यहाँ 6 साल से काम कर रहे हैं, हम तो आज तक कोई भी महिला को नहीं देखे जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ रखी गई है। और जहाँ स्टूडेंट की बात है तो स्टूडेंट अभी भी असुरक्षित है, वो खुद से जो एफर्ट लगा सकती है लगाती है, बाकी तो सुरक्षा की दृष्टि से हमको कुछ नज़र नहीं आता है। रहते हैं, देखिए चूँकि ये डुरंडा एरिया में आता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मनचले लड़के लोग हैं जो बाहर भी आपको मिलेंगे, कॉलेज में भी पता नहीं चलता है कि कौन स्टूडेंट है कौन मनचला है। जब कोई कांड हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, उसके बाद पता चलता है अच्छा ये बाहरी लोग थे। तो बच्चियाँ यहाँ पहले तो नहीं पढ़ती थी, अब बहुत तादाद में यहाँ सारी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो लड़कियाँ असुरक्षित तो हैं ही। इसको लेकर आप लोग कभी भी कंप्लेंट किए? हम लोग बहुत बार कंप्लेंट किए, यूनिवर्सिटी में भी किए, थाना में भी किए, तो बोला तो गया था कि सुरक्षा के लिए दिया जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अभी तक कोई ऐसा आया हुआ है। 1-2 पुलिस कभी कभार दिख जाती है, नहीं तो सुरक्षा के नाम पे और ऐसा कुछ भी नहीं है।